बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको लंदन में हिना परवेज भट्ट के साथ पेश आने वाले वाक़े पर तोहफे तुम्हारी सहाफत पर और जिंदगियों पर शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जश्न आज़ादी पर तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। खाने खल्क को नकाराए खुदा समझो। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि नून लीगी मरियम की कनीज हिना परवेज भट्ट की ज़बान ने हिना भट्ट को कहीं का न छोड़ा। याद रहे, मरियम सफदर को खुश करने के लिए इसी हिना भट्ट ने लंदन में मुल्क से भागे हुए नवाज शरीफ के मुलाजमीन के दरमियान खड़े होकर झूठा बयान जारी किया था और फिर मुख्तलिफ मीडिया वालों को इंटरव्यूज देती फिर रही थी कि मेरा यकीन करें, इमरान खान की गिरफ्तारी पर लंदन की सड़कों पर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। गिरफ्तारी से खुश होकर लोग एक दूसरे को महंगे तरीन होटलों में दावतें दे रहे हैं। ये क्लिप देखें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी लोग बड़े खुश हैं कि इमरान खान जो है वो गिरफ्तार हो गया। कोई तो मैंने बहुत सी यूथ को यहाँ सेलिब्रेट करते हुए देखा, खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे और शवरमा खा रहे थे और कह रहे थे आज हमने ये सेलिब्रेशन में एक दूसरे को लेके। अब ये सब झूठ बोलकर चाहिए तो था कि अवाम और इन सड़कों से दूर रहा जाता, लेकिन हिना भट्ट ने सड़क पर निकलकर मिठाई खाना बेहतर समझा और फिर लोगों ने इसे जो जश्न दिखाया वो ये था। बकरी बकरी रुक इस वाक़े के बाद कुछ लोग मजम्मत और कुछ अफसोस करते हुए नजर आए, जबकि लिफाफे मुकम्मल फटकर चीखों पुकार में मसरूफ हैं। सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर है कि बुशरा बीबी और पीटीए खवातीन पर कीचड़ उछालने वाले, रिहाम खान को बहन बनाकर इससे गंदी किताब लिखवाने वाले और ख्वाजा आसफ जैसे लोगों की गालियों पर चुप रहने वाले लिफाफों को भी अखलाकियात याद आ चुकी हैं। ये बाकियात है, खंडरात है उनके जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ऐसे झूठ और बुग्ज के मिक्सचर सलीम साफी ने लिखा, बुशरा बीबी अगर वाकई रूहानी खातून है तो इस इकदाम की भरपूर मजम्मत करें, वरना कल मकाफात अमल के कानून के तहत इनकी खवातीन के साथ भी ऐसा ही सलूक हो सकता है। पहले इस पर तारक मत्तीन का जवाब सुन लें। 9 मई को छोड़ो, 25 मई को यास्मीन राशिद के साथ दीगर खवातीन के साथ जो हुआ, कोई बोला तुम में से? तोहफे तुम्हारी सहाफत पर और जिंदगियों पर शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब तुम लोग बात कर सकते हो। ये खवातीन बयान दे चुके हैं, कई सहाफी इस बात को जानते हैं। एक खातून एमएनए को यहां से गिरेबान पकड़ के पुलिस के सीनियर अफसर ने कहा नीचे तक फाड़ दूंगा। बेशर्म कहीं के। तब तुम में से कोई नहीं बोला सहाफी। अबरारुल हक की वो स्टोरी कुछ लोगों को पता है, तो तुम में से किसी को नजर नहीं आया कि क्या हो रहा है? क्या उस्मान डार के घर में क्या कर रही थी पुलिस? बोला कोई तुम में से? सनम जावेद के वालिद ने बताया कि उठा के छत पे लेके गए, एक पुलिस वाला वहां पे धोती पहन के सो रहा था और उनको हैरास किया, वीडियो बनाई और कहा जिसको तुम नानी कहती हो, उस नानी के कहने पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, उसको भेजेंगे। बेशर्म कहीं के लोग। हिना परवेज भट्ट के साथ गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, लेकिन तुम किस मुंह से बात कर सकते? इमरान अफजल राजा ने लिखा, अखलाकियात। मेरे दोस्तों, अखलाकियात आपने लफ्ज़ मखसूसा के इस्तेमाल के बाद सिर्फ चेहरे पर एक फाखिराना मुस्कुराहट देखनी है, जैसे कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। हम इन्हीं से अखलाकियात सीखते हैं। ये क्लिप देखें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा पाकिस्तान यूथिये नहीं है, सारे पाकिस्तान को यूथिया समझ के रखा है। मुकद्दस अवान ने सलीम साफी को जवाब दिया, बुशरा बीबी पर जादू टूने के बराह रास्त इल्जाम लगाने वाले हमारे सीनियर सहाफी उन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं कि हिना परवेज भट्ट के साथ किए गए सलूक की मजम्मत करें। अगर आप जैसे सहाफियों के इंसाफ का तराजू हर औरत के लिए बराबर हो तो शायद आइंदा किसी सियासी और गैर सियासी खातून के साथ बदतमीजी ना हो। पहले बुशरा बेगम के खिलाफ अपना गंदा प्रोपेगेंडा बंद करो, फिर इनसे कोई मुतालबा करना। इस पर मजीद तबसरों से पहले हम आपको इसी हिना भट्ट, जिसे बकरी कहने पर तूफान बर्पा हो चुका है, इसके कुछ ट्वीट्स और बयानात दिखाते हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर कहा था, आखिर पकड़ा गया, बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। और फिर कासिम सूरी के बारे में लिखा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन छुरे के नीचे तो आना ही पड़ेगा। रजीम चेंज के वक्त इमरान खान के बारे में भी यही कहा था कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। मरियम ने गाली दी, उनको यूथिया समझ के रखा है, तो इसने लिखा था, मरियम बीबी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सारा पाकिस्तान यूथिया नहीं है। यूथियों को अब बहुत गुस्सा आने वाला है। हिना भट्ट के ऐसे बहुत से क्लिप और ट्वीट्स हैं जो यहाँ दिखाए भी नहीं जा सकते। याद रहे, हिना परवेज भट्ट मरियम सफदर की बहुत बड़ी खुशामदी समझी जाती हैं।
खुशामद में मरियम सफदर को अरतुरुल गाजी या फिर अरतुरुल गाजी की बीवी हलीमा तक करार दे देती हैं। मरियम जब भी सज संवर कर निकलती है, हिना परवेज भट्ट हर बार 2 ट्वीट्स करती हैं, एक पर शहजादी जबकि दूसरे ट्वीट पर वजीर आजम लिखकर पोस्ट करती हैं और फिर मरियम सफदर शर्माते हुए इसे रीट्वीट कर देती हैं। जब से ये वाकया हुआ है, हिना भट्ट ट्विटर पर बैठकर तमाम लिफाफों के साथ मिलकर औरत कार्ड खेल रही है। लिफाफे ट्वीट्स कर करके एक ही बात लिख रहे हैं, स्टे स्ट्रॉन्ग। और हिना भट्ट इन ट्वीट्स को शुक्रिया के साथ रीट्वीट करती चली जा रही हैं। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, बात मर्द या औरत की नहीं, बात सही और गलत की है। जब किसी के साथ जुल्म हो, इस जुल्म को हम सबको अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर गलत कहना चाहिए। इस वक्त पीटीआई सपोर्टर्स इमरान खान की नाहक गिरफ्तारी पर बहुत दिल गिरफ्त हैं। इनको शिकवा है कि इमरान खान को सुने बगैर ही सजा सुना दी गई। नवाज शरीफ की सजा पर अंदर खाते पूरे मुल्क को पता था कि मियां साहब और जरदारी ने कौमी खजाने पर अच्छे हाथ साफ किए हैं, लिहाजा इन दोनों के साथ अवाम की हमदर्दी नहीं थी, न है। पाकिस्तानी सियासत में औरतों की बेहुरमती की बुनियाद नून लीग ने खुद रखी। कभी निशाना बेनजीर भुट्टो थी तो कभी जमैमा खान। सब खवातीन की इज्जत सांझी है। जब तक बेगुनाह खवातीन को जेल से नहीं निकाला जाता, तब तक हम खवातीन के हकूक की क्या बात करें। आसमा शिराजी ने भी औरत कार्ड का इस्तेमाल किया। वही आसमा शिराजी जो बुशरा बीबी पर बगैर सबूत के गलीज इल्जामात लगाती हैं और सबूत मांगा जाए तो एक ही जवाब कि मैंने तो बुशरा बीबी का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो पीरनी कहा है। और फिर गिलाजत फैलाने पर मरियम सफदर सरेआम आसमा की तारीफ करती हैं। तो आसमा शिराजी को बैठी मेरी बहन उस नाम लिए बगैर तनकीद करती है। लिफाफा समझे जाने वाले वसीम अब्बासी ने कहा, इस तरह की ही गलत हरकतों से पीटीआई वाले खुद को जमहूरी लोगों की हमदर्दियों से महरूम कर देते हैं। इस पर बासित शुजा ने जवाब दिया, बेगम सफदर की मुलाजमा हिना परवेज भट्ट को कुछ कहना हरासमेंट है, लेकिन बुशरा बेगम को चैनल्स और कॉलम्स में जादूगरनी कहना क्या है। तैयबा राजा को लाहौर की सड़कों पर बालों से पकड़कर घसीटना और फिर जेल में डालना क्या है। खदीजा शाह की जेल की तस्वीर लगाकर मजाक उड़ाना क्या है। ये जो कुछ भी है खुली मुनाफकत है। सहाफी नसीम खेड़ा ने ट्वीट किया, हिना परवेज भट्ट को बकरी कहने पर सफ़े मातम बिछाने वालों, ये भी कौम की माएँ, बहनें, बेटियां और बेटे थे क्या उस वक्त नेपाल के जंगल चले गए थे। ये सबसे बड़ा जुल्म था, बकरी कहना तो कुछ भी नहीं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, मैं हिना परवेज भट्ट के साथ होने वाले सलूक की मजम्मत करने ही वाला था कि मेरे सामने सनम जावेद के साथ होने वाला सलूक आ गया। महमूद ने ट्वीट किया, ये जो हिना के साथ हुआ न वो गलत है न काबिल मजम्मत। एक जुमले पर ढह जाने वाली पीटीआई पर कह के लगाकर जुल्म होता देखती रही और करवाती रही। स्क्रीन पर देखें, खौफ फैलाने के बावजूद जिस तरह लोग 13 अगस्त की रात और फिर 14 अगस्त को निकले, जिस तरह और जिस तादाद में पाकिस्तान के हर शहर और हर कस्बे से बैरून मुल्क पाकिस्तानी पीटीआई के झंडों के साथ निकले, इससे साफ पता चलता है कि अभी भी बात वहीं पर है जहां से शुरू हुई थी। लिबर्टी चौक लाहौर एक दफा फिर पीटीआई का मरकज बना रहा। ये आज अवाम ने बता दिया है, इमरान खान जमान पाक बैठे हूं, इमरान खान बनीगाला बैठे हूं, या इमरान खान को जेल में आपने बंद कर रखा हो, इमरान खान की कॉल इस मुल्क के कौमी लीडर के तौर पे लोग लेते हैं, आते हैं, निकलते हैं, इजहार करते हैं। आप तहरीक इंसाफ को मौका दें कि सिर्फ इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए आपको मीनारे पाकिस्तान की इजाजत है। आप मंजर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सिचुएशन है क्या। कहते हैं कि ज़बाने खल्क को नक्काराए खुदा समझो। आप नहीं समझना चाहते, ये आपका ख्याल। मोहसिन असलम ने लिखा, सबसे ज्यादा मसला इनको लाहौर से है और सबसे ज्यादा सख्ती भी आज लाहौर में थी। इतने नाके कि अल्लाह की पनाह, सबसे ज्यादा नाके लिबर्टी चौक के अतराफ में थे। इनको डर था कि कहीं लिबर्टी चौक तहरीक इंसाफ के परचमों से न भर जाए और फिर लिबर्टी की जो फुटेज बनती है वो चीर कर रख देती है। रावलपिंडी के मनाजिर देखें, कराची देर से निकला लेकिन कमाल निकला। जीपीओ चौक मरी में खान के नारे। साबिर शाकर का ये क्लिप देखें। उस जमात ने यौम आज़ादी मनाया कल जोश खरोश से, और एक कैदी के हुक्म पर, एक कैदी के कहने पर, एक कैदी की कॉल पे लाखों अवाम जो पाकिस्तान की सड़कों पर थे। तो ये है उस कैदी के साथ मुवाजना जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये तो उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। दूसरी तरफ जुनेद सलीम ने अपने एक ट्वीट में लिखा, ये खाम ख्याली है कि इमरान खान को जेल में रखकर तोड़ लिया जाएगा। फुलाद को तो हाथ से तोड़ा जा सकता है लेकिन इमरान खान को नहीं। इमरान खान जिस मिट्टी से बने हैं, इसमें असाब का टूट जाना, हिम्मत हार जाना, बुज़दिली शामिल नहीं है।
जिस तरह से मंजर बनाया गया था, एक खौफ का, एक दबाव का, और इस तरह का कि कोई झंडा लेकर भी ना निकले, को वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान और बहुत सारे शहरों में, कराची से कोयटा तक मैं नाम लेते लेते थक जाऊं, और लंदन से दुबई, शारजा और बहुत सारे और मुल्कों में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जैसी वीडियोस रिसीव हो रही हैं, उसे ये लग रहा है कि लोगों ने ये फैसला किया कि खौफ की वजह से या डर की वजह से घर पे नहीं रुकना। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।